हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइफ पे। बेरोजगार कब तक सहेगा अत्याचार और फिर से हर एक दिन कुछ नया बवाल। मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि अभी जो स्थिति है बिहार सिविल कोर्ट रीडर का जो इंटरव्यू हो रहा है उसमें भी बहुत तरीके की परेशानियां आ रही है भाई, आगे भी आएंगी क्योंकि क्लर्क और प्यून वाले में अभी जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे बच्चे रीडर और स्टेनो वाले से बहुत ज्यादा हैं। तो परेशानियां क्या क्या आ रही है, क्या क्या इसका सॉल्यूशन होगा, हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और जिन लोगों को जरूरत है वहां तक पहुंचाने का कष्ट करिएगा प्लीज, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बिहार सिविल कोर्ट का जो वैकेंसी आया था वो आज से लगभग 1.5 साल पहले आया था और इन्होंने 17 दिसंबर 2023 को पीटी लिया स्टेनो का और फिर रीडर का आपका, और फिर 17 मार्च को इन्होंने मेंस लिया था। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ये आयोग जगती है उसके बाद ये 4-4.25 लाख बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट करती है, एक मौका तक नहीं देती है कि आप अपने फॉर्म में सुधार कर लीजिए। पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि जब इनको पता था कि स्किल टेस्ट लेना है तो ये सेंटर का जांच नहीं कराए, बहुत सारे तरीके की तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ा बहुत सारे बच्चों को। तो 8 मई का जो आपका एग्जाम था स्टेनोग्राफर का वो पूरा का पूरा कैंसिल करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहां पे सेंटर पे खराबी थी और बिहार सिविल कोर्ट को ये लगा कि अगर ये सेंटर पे खराबी है तो ये तकनीकी खराबी हमारे तरफ से है, तो ये पूरा का पूरा एग्जामिनेशन ही कैंसिल कर दिया जाए। क्योंकि जिन बच्चों का अच्छा भी गया था, खराब भी गया था, जिनका एग्जाम भी नहीं भी हुआ था, उन सारे बच्चों का फिर से ले लिया जाए। लेकिन ये तरकीब उनको स्टेनो वाले में दिखा लेकिन रीडर वाले में उनको कहीं से नहीं दिखा, जबकि रीडर वाले बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान हुए थे। आप लोगों को पता होगा, तो जिन लोगों के साथ ऐसा परेशानी हुआ है उन तक वीडियो पहुंचा और उनको कहो एक बार कमेंट करने के लिए। आप लोग भी एक बार कमेंट जरूर से करिएगा, ठीक है। तो यहां हुआ था क्या कि बहुत सारा प्रॉब्लम सेंटर पे आया था, तो बच्चों का रिजल्ट नहीं आया तो उनका फिर ये रिजल्ट कैंसिल हो गया। उसके बाद अब इन्होंने फिर से फटाफट से रिजल्ट जारी किया है। रिजल्ट जारी करने के बाद इंटरव्यू का 10 से 12 दिन का समय इन्होंने दिया है और उसी के हिसाब से 3 जून से लेकर 7 जून तक इंटरव्यू चल रहा है। समस्या ये नहीं है कि समस्या हो रही है, समस्या ये है कि समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। आपका हेल्पलाइन नंबर हो या फिर आपका जो ईमेल आईडी हो, ये सारा का सारा मुझे लग रहा है कि एकदम ठप सा पड़ा हुआ है, एकदम ठप सा पड़ा हुआ है। आपसे ज्यादा एग्जाम से ज्यादा जो रिजल्ट आना है उससे ज्यादा अच्छा तो हमारा इलेक्शन का रिजल्ट कल ही काउंट हुआ और कल ही हमारा रिजल्ट भी आ गया, ठीक है। तो ये सारा चीज एक बार आपको ध्यान देना चाहिए साहब की कम से कम जो भी बच्चे हैं वो इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, क्या परेशानी है क्या नहीं परेशानी है। खैर, अभी अगर हम लोग बात कर ले कोर्ट रीडर के इंटरव्यू के बारे में, तो लगभग बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कॉल्स मेरे पास आया है। मैं आपको एक जूम मीटिंग करके भी बता दूंगा सारे लोग के साथ कि किन किन लोगों के साथ क्या क्या परेशानी है। एकदम जेन्युइन परेशानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब ये परेशानी है क्या कि जैसे ही बायोमेट्रिक होता है तो पीटी में सारा बच्चा दे कर आया है, सब कुछ क्वालिफाई करके आया, स्किल टेस्ट वगैरह सब कुछ क्वालिफाई करके आया है। लेकिन जब यहाँ बायोमेट्रिक की बात होती है इंटरव्यू में तो वहां पे फेस 99.99% मैच करता है, लेकिन जैसे ही ये थंब का बात आता है तो थंब वहां मैच नहीं करता है। खैर, आपने नोटिस में भी लिखा था ये बात कि जिन बच्चों के साथ कोई समस्या होगी या फिर डॉक्यूमेंट वगैरह में कोई प्रॉब्लम होगा उन बच्चों को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। कब? जिस समय उनका जो इंटरव्यू डेट है उसके बाद उनको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। तो कब ऐसा होगा? जब कोई बच्चे में दिक्कत होगी या फिर उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम होगा या फिर ऐसा कोई दिक्कत आ जाएगा तो उनका फिर दोबारा इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन जो बच्चा पूरा का पूरा क्वालिफाई करके आए, पीटी उन्होंने दिया है, मेंस उन्होंने दिया है, स्किल टेस्ट उन्होंने दिया है, तो जब ये परेशानी हो रही है तो वहां बहुत फैमिलियर लोग हैं जो भी वहां इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं सारे लोगों को, बहुत ही ज्यादा फैमिलियर है। उन्होंने कहा कि बाबू आप एक एप्लीकेशन लिख दो, बहुत सारे बच्चों ने मेरे से कहा है कि एप्लीकेशन वहां पे लिख दो और एप्लीकेशन लिख के क्या क्या परेशानियां आई है वो परेशानी को फिर आगे बढ़ा दिया जाएगा। खैर, जो वहाँ जजेस जो बैठे रहते हैं, जज जो बैठे रहते हैं, उनके भी समझ में ये चीज नहीं आ रही थी, वो लोग ही बोले कि एक बार एप्लीकेशन लिख दिया जाए। लेकिन कल या परसों से लगभग, आज तो हमारा 5 तारीख हो गया, लेकिन 6 और 7 2 दिन हमारा और इंटरव्यू बाकी है और डेली लगभग 3-4-5 समस्या ऐसा आपका आ ही रहा है, ठीक है। अब आने के बाद हो क्या रहा है कि बच्चा पूरा का पूरा एप्लीकेशन लिख के आपको मेल भी कर रहा है या फिर सिविल कोर्ट में भी जा रहा है, तो कम से कम उस चीज का रिप्लाई करना तो आपका बनता है ना। मैंने माना कि गलतियां होती है, सारे लोगों से गलतियां होती हैं, लेकिन उसको एक बार सुधारना, बच्चों के बारे में थोड़ा सा ख्याल तो आपको भी रखना पड़ेगा।
क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करके, बहुत मेहनत से टाइपिंग सीख के और इस मुकाम पे पहुंचेंगे, लास्ट पड़ाव है उनका। खैर, आपके मन में ऐसा भी हो सकता है कि 1602 लोगों ने क्वालिफाई किया है, 1194 हमारा सीट है, तो मैं ऐसा क्यों ना करूं कि कुछ बच्चों को इसी तरीके से इग्नोर कर दिया जाए कि हमारा पूरा का पूरा बच्चा किसी को मतलब ये डिस्क्वालीफाई नहीं करके पूरा का पूरा सीट जो है 1194 पूरा कंफर्म कर लिया जाए। तो भाई थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए इन सारी चीजों के बारे में। टाइपिंग वाला का अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, बहुत सारे बच्चों ने ईमेल भी करा है, बहुत सारे बच्चों ने क्या क्या नहीं करा है। जो बच्चे जॉब कर रहे हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर कहीं जाएंगे तो हमारे पॉकेट से पैसा खर्च हो जाएगा, और उतना हमारे पास है नहीं। ठीक है, जितना हमारे पास था वो सारा का सारा हमने एक जगह करके फॉर्म अप्लाई किया था, जिसका एग्जाम अभी तक उसका डेट नहीं आया है। मैं बात कर रहा हूँ क्लर्क और प्यून वाले की, और रीडर का जो बच्चा के साथ जो अन्याय हुआ है, बहुत सारे बच्चों से मैंने बात भी किया है, वो आपने देखा भी होगा, लेकिन उसका भी कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं निकल कर आया है। आपने इतना नोटिस जारी किया है, एक नोटिस इसके रिगार्डिंग भी जारी कर देते, एक नोटिस आप क्लर्क और प्यून के एग्जाम के रिगार्डिंग भी जारी कर देते कि भाई 3 महीना वेट कर लो, 3 महीने के बाद आपका पूरा का पूरा एग्जाम हो जाएगा। बच्चे उस हिसाब से रिवीजन में लग जाते। ठीक है, तो बच्चे क्या करते उस हिसाब से रिवीजन में लग जाते, लेकिन ये सारा का सारा पेच आपका फंसा हुआ था इलेक्शन के कारण। खैर, हम इलेक्शन को भी दोष क्यों ही दे, क्योंकि जब आपने इलेक्शन में ही एग्जाम लिया है और इलेक्शन में ही सारे नोटिस को पास किया है। बहुत सारी बातें हैं जो अगर कहा जाए तो बहुत लंबा बातचीत हो जाएगा, लेकिन मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं कि भाई जिन लोगों का ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, वो लोग टेलीग्राम चैनल यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे साथ में हैं, तो साथ में मिलकर अगर ईमेल वगैरह किया जाएगा तो हो सकता है कुछ रिस्पॉन्स आए, और आना भी चाहिए, क्योंकि ये लास्ट पर है, ये टाइपिंग का तो बात है नहीं। खैर, टाइपिंग वाले बच्चों का भी क्या ही गलती था, वो लोग तो पीटी और मेंस क्वालिफाई करके ही टाइप करने आए थे, स्किल टेस्ट अपना देने आए थे, लेकिन किसी भी वजह से अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर गलती उनकी थी, या फिर गलती आयोग की थी, या फिर सेंटर की गलती थी। आयोग की भी गलती हम नहीं कह सकते, सेंटर की गलती थी, कीबोर्ड का इशू था, सॉफ्टवेयर का इशू था, माउस का इशू था, बहुत सारी चीजों का इशू था, फॉन्ट चेंज होने का इशू था, तो ये सारा का सारा समस्या था। ठीक है, तो वहां पे रिस्पॉन्स नहीं किया गया, तो भाई उन चीजों के बारे में भी आपको कुछ सोचना चाहिए, और उसके बारे में बाद में आप सोच लेना वो स्किल टेस्ट कराना है या नहीं कराना है। लेकिन अभी जिन लोगों का इंटरव्यू होना था उसके बारे में भी आप थोड़ा सा सोच लो अभी, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है कि कोई बच्चा इतना मेहनत करके और सारा कुछ अटेम्प्ट करके अपनी सारी चीजों को छोड़ के एक इंटरव्यू की तैयारी करता है, एक स्किल टेस्ट की तैयारी करता है, एक मेंस की तैयारी करता है, एक पीटी की तैयारी करता है, या फिर किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करता है, तो उसके लिए क्या होता है, एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है कि सर इंटरव्यू में आके ये छोटा सा जो बात होता है, जो आपका यहाँ पे जो बायोमेट्रिक का इशू हो जाता है, इस इशू के कारण बच्चा अगर छट जाएगा तो फिर कितना वो उसका मनोबल डाउन होगा, जरा आप सोच के देखिए। और बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेट मुझे दिखे, मतलब एकदम ब्लैंक से हो गए थे कि सर ऐसा ऐसा कंडीशंस हो गया, और जबकि इतने अच्छे से तैयारी मैंने किया था, सारे चीजों के बारे में नॉलेज है, लेकिन उसमें जो वहाँ पैनल पे बैठे जज है वो भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास भी कोई परमिशन नहीं है। जब तक वो वेरीफाई नहीं होगा तब तक उनको ये परमिशन नहीं कि आप वहां से इंटरव्यू ले लो किसी का भी। ठीक है, तो ये एक बार आयोग को सोचना चाहिए कि क्या क्या परेशानी हुई है, और जिन लोगों के साथ ऐसी परेशानी हो रही है उन लोगों को ध्यान में रखते हुए सारे लोग अपना अपना क्या करें, मैं आपको बता देता हूं, सारे लोग अपना अपना नाम लिखें, और जिन सेंटर पे उनका एग्जामिनेशन था वो लिखें, जो प्रॉब्लम हुआ बायोमेट्रिक से रिलेटेड वो लिखें, और लिख के एक जगह से तैयार रखें। ईमेल भी जो आपका दिया गया है वो भी मुझे नहीं लगता है कि उस पर कोई रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि रिस्पॉन्स आना होता तो अभी तक रीडर का जो टाइपिंग का इशू था वह उसमें भी रिस्पॉन्स आपका आ जाता, लेकिन वो भी नहीं हुआ। ठीक है, तो आप ही बता दो ऐसा क्या करना पड़ेगा, एक नोटिस ही जारी कर दो भाई कि कम से कम इस तरीके से हैंडल करोगे तो नेक्स्ट आपका एग्जाम अब होने वाला है। जिन बच्चों के साथ परेशानी हुई है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि भाई एक बार वो हाथ धो धो कर आते थे और देखते थे यहाँ पे कि भाई मेरे अंगूठे में तो किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है, मेरे हाथ में तो किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ये सारा कुछ करने के बावजूद भी वहां पे वो बायोमेट्रिक उनका नहीं हो पाया, इसलिए उनका इंटरव्यू भी नहीं हो पाया। तो एक बार जरा सा रिस्पॉन्स करने का कष्ट करें, यही मेरी विनती है आयोग से। और एक बार बच्चे से भी थोड़ा सा विनती है कि इस वीडियो को शेयर करा कीजिए, और दूसरा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और फिर कमेंट बॉक्स में दिया गया है। स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट का नोटिस मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द आ जाएगा, 7 या 8 तारीख के बाद आपका नोटिस आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 7 तक आपका रीडर का एग्जाम है आपका। ठीक है,
दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि क्लर्क और प्यून वाले के लिए जो आपका एग्जाम होने वाला है वो भी आपका बहुत जल्द हो जाएगा। वो सारे लोग रिवीजन में लग जाओ, वो सारे लोग रिवीजन में लग जाओ, और बहुत जल्द एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। तो धमाके के लिए तैयार रहना, और इस टेलीग्राम पे पूरा का पूरा जो आपका क्लास का नोटिफिकेशन है, क्या हम लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं, एक ऐसा चीज मैं करूंगा क्लर्क और प्यून वाले के लिए जो एकदम आँख खुला का खुला रह जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए, जितना हो सकता है मेरे से आप लोगों के लिए, चाहे वो रीडर वाले में हो, चाहे स्टेनो वाले में हो, चाहे इंटरव्यू की तैयारी में हो, मैं अपने आप को हमेशा खड़ा रखता हूं आपके लिए। ठीक है, चलिए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।